औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस्लामाबाद में गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने का नया प्रोसीजर जो है वो क्या है? पहले वाली रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नए प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कितना डिफरेंस है? नई नंबर प्लेट्स जो हैं वो कितनी देर आपकी मलकियत रहेंगी? तो व्यूअर्स, अगर आप भी इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा-सा हो जाएँ अलर्ट, क्योंकि अभी इस्लामाबाद एक्साइज़ में एक नया निज़ाम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पुराना निज़ाम क्या था और नए निज़ाम में क्या डिफरेंस है और इनकी फ़ीस में क्या मेन डिफरेंस है? और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस कशमकश का शिकार हैं कि यार, हमने गाड़ी जब नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली, ट्रांसफ़र करवाने के बाद कल हम गाड़ी को सेल करते हैं तो जो गाड़ी का नंबर हमारे CNIC के अगेंस्ट हमें अलॉट किया जाएगा, उस नंबर का हम क्या करेंगे? तो इस तरह के तमाम तर सवालात के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों की सैटिस्फैक्शन हो सके। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहेगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यार, एक सोशल मीडिया पे भी धूम मची हुई है। हर बंदा इस बात को लेके परेशान है कि यार, इस्लामाबाद एक्साइज़ में जो है वो कोई नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसको देख लेते हैं। यार, इतना टफ नहीं है, सिंपल सा उसका प्रोसीजर है। पहले सिंपल ये होता था कि आपने एक गाड़ी ली है, आपने वो गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाई है, आपने 6 महीने रखी है, 5 महीने रखी है, उसके बाद आपने वो गाड़ी सेल कर दी है। तो सिंपल उसका ये प्रोसेस होता था कि जो गाड़ी आपसे लेता था, यानी कि जो बायर होता था, जब इस्लामाबाद एक्साइज से वो गाड़ी ट्रांसफ़र होती थी तो विद गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ी-सी यहाँ पे चेंजिंग ये आई है कि आपने अगर गाड़ी ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ABC003, ठीक है? वो नंबर जो है वो अभी गाड़ी को अलॉट नहीं होगा, बल्कि आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपको अलॉट किया जाएगा। 1 महीना बाद, 6 महीने बाद, 5 साल के बाद जब भी आप वो गाड़ी सेल करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपकी मलकियत में रह जाएगा। जिस बंदे को आपने वो गाड़ी सेल की है उसको एक नया नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है? और उसको एक स्लिप दे दी जाएगी। उस स्लिप के ऊपर गाड़ी का प्रीवियस नंबर और जो प्रेजेंट नंबर है, दोनों नंबर उस पे लिखे होंगे, लेकिन गाड़ी के ऊपर जो लगा होगा वो कौन सा नंबर होगा? जो उस बंदे को उसकी आईडी के अगेंस्ट एक नया नंबर अलॉट किया गया है। यहाँ तक तो होगी जनाब, आपने गाड़ी ली और सेल कर दी, नंबर जो है वो आपकी मलकियत रह गया। अभी सवाल ये पैदा होता है कि वो जो नंबर है वो कितनी देर तक हम उसे यूज कर सकते हैं। अभी काफी इस तरह के लोग होते हैं कि जो गाड़ी बेच के उसके बाद वो गाड़ी लेते ही नहीं। उनका ये सवाल पैदा होता है कि यार, हमने गाड़ी ली थी, वो नंबर हमारी मलकियत बन गया, उसके बाद गाड़ी हमने बेच दी, जो बायर था उसको नया नंबर अलॉट हुआ, तो हम इस नंबर का क्या करें? तो इसका यार कुछ भी नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पहली तो बात है कि अगर कोई बंदा जिसे नेक्स्ट गाड़ी लेनी है तो वो उस गाड़ी पे वो नंबर लगवा सकता है, क्योंकि वो नंबर मलकियत है उसकी। और सेकंड बात ये आ जाती है कि अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे तो इसमें यह है कि 6 महीने या साल का स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड तक अगर वो नंबर आप यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तकरीबन हर बंदा यही जानना चाह रहा है कि यार, जब हम गाड़ी ट्रांसफर करवाएंगे तो उस गाड़ी की फीस में और ये जो नया प्रोसेस है इसमें कितना सारा डिफरेंस है। यानी कि पहले अगर हम दे रहे थे 5,000 रुपये, तो अभी ये जो नंबर हमें अलॉट होगा, क्या इसकी अलग से फीस होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें आपका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसमें यह है कि जो आपको नंबर प्लेट्स वगैरह मिलेंगी उनके वो चार्जेस वगैरह होंगे, क्योंकि पहले तो ये होता था कि गाड़ी जहाँ जहाँ पे जाती है नंबर प्लेट्स आ जाती हैं। तो अभी ये है कि जिस बंदे को जो नंबर अलॉट होगा तो उसकी एक्स्ट्रा फीस जो है उसको पे करनी पड़ेगी। तो यार, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वाला जो सिस्टम अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, ये पाकिस्तान से पहले यूके, आपके साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका, तो इस तरह के कई मुल्कों में ये चीज़ जो है वो अप्लाई की जा चुकी है। तो बस ये थे आपके सवालात के जवाबात। अगर आपको मजीद भी कोई आपके जहन में कोई सवाल आता है तो जनाब आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स दे के पूछ सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन इस्लामाबाद व्हीकल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से घर बैठ के अपनी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।